लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 20 मई इतिहास की वो तारीख जिसने दुनिया के व्यापार, समुद्री यात्राओं और उपनिवेशवाद की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। ये वो दिन था जब लगभग 10 महीने की कठिन समुद्री यात्रा के बाद पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे। 20 मई 1498 को उनका जहाजी बेड़ा भारत के दक्षिणी तट पर स्थित कोझिकोड यानी कालीकट पहुंचा। ये सिर्फ एक नाविक की यात्रा नहीं थी, बल्कि यूरोप और भारत के बीच सीधे समुद्री संपर्क की शुरुआत थी, जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया के इतिहास को प्रभावित किया। 15वीं सदी का दौर, जब यूरोप के देशों के बीच मसालों, रेशम और कीमती वस्तुओं के व्यापार को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी। भारत उस समय मसालों और व्यापार का बड़ा केंद्र माना जाता था। काली मिर्च, दालचीनी, इलायची और दूसरे मसालों की यूरोप में भारी मांग थी, लेकिन भारत तक पहुंचने के लिए यूरोपीय व्यापारियों को लंबा और महंगा स्थल मार्ग अपनाना पड़ता था, जो अरब व्यापारियों और ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। इसलिए यूरोप के कई देशों ने भारत तक समुद्री यात्रा खोजने की कोशिश शुरू की। इसे प्रयास में दो बड़े नाम सामने आए, क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डी गामा। दोनों का लक्ष्य एक ही था, भारत तक पहुंचना, लेकिन दोनों की यात्राओं का परिणाम अलग निकला। 1492 में कोलंबस पश्चिमी दिशा से समुद्री रास्ते के जरिए भारत की खोज में निकले। करीब 2 महीने की यात्रा के बाद वो जिस भूमि पर पहुंचे उसे उन्होंने भारत समझ लिया, जबकि वास्तव में वो अमेरिका के बहामास द्वीप समूह के सैन साल्वाडोर द्वीप पर पहुंचे थे। कोलंबस को जीवन भर यही लगता रहा कि उन्होंने भारत का रास्ता खोज लिया है। उधर लगभग 5 साल बाद जुलाई 1497 में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बोन से युवा नाविक वास्को डी गामा अपनी ऐतिहासिक यात्रा पर निकले। उनके बेड़े में 4 जहाज और लगभग 170 से अधिक नाविक शामिल थे। ये यात्रा बेहद कठिन और खतरनाक थी। उस समय समुद्री यात्राएं आज की तरह आसान नहीं थी। तूफान, बीमारियां, भोजन और पानी की कमी हर पल मौत का खतरा पैदा करती थी। वास्को डी गामा अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। वहां उन्होंने कैप ऑफ गुड होप को पार किया, जिसे उस समय दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में गिना जाता था। आगे बढ़ते हुए वो मोजाम्बिक पहुंचे, जहां स्थानीय शासकों और व्यापारियों से उन्हें मदद मिली। कहा जाता है कि यहीं उन्हें भारतीय व्यापारियों से भारत के समुद्री रास्तों की अहम जानकारी मिली। लेकिन यात्रा आसान नहीं थी। लंबे सफर की वजह से कई नाविक स्कर्वी जैसी बीमारियों का शिकार हो गए। जहाजों में राशन की कमी होने लगी। इसके बावजूद वास्को डी गामा ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार करीब 10 महीने की कठिन यात्रा के बाद 20 मई 1498 को उनका जहाजी बेड़ा कोझिकोड के तट पर पहुंचा। उस समय कालीकट मसालों के व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। यहाँ के शासक जमोरीन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। हालांकि शुरुआत में व्यापारिक संबंध उतने आसान नहीं रहे, लेकिन यह घटना इतिहास का बड़ा मोड़ बन गई। पहली बार यूरोप से कोई जहाजी बेड़ा सीधे समुद्री रास्ते से भारत पहुंचा था। वास्को डी गामा करीब 3 महीने भारत में रहे। इसके बाद वो पुर्तगाल लौट गए, लेकिन ये वापसी भी बेहद कठिन रही। जब उन्होंने यात्रा शुरू की थी, तब उनके साथ लगभग 170 से ज्यादा नाविक थे, लेकिन वापसी तक उनमें से बड़ी संख्या बीमारी और कठिन परिस्थितियों में मारी जा चुकी थी। कहा जाता है कि केवल 55 नाविक ही जीवित वापस लौट सके। वास्को डी गामा की इस यात्रा ने यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का नया युग शुरू किया, लेकिन इसके साथ ही उपनिवेशवाद का रास्ता भी खुल गया। आगे चलकर पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश शक्तियां भारत पहुंची और धीरे धीरे व्यापार के बहाने राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने लगी। इसलिए इतिहासकार इस यात्रा को केवल खोज नहीं, बल्कि औपनिवेशिक युग की शुरुआत भी मानते हैं। 20 मई का ये दिन हमें याद दिलाता है कि समुद्री यात्राओं ने दुनिया को जोड़ने के साथ साथ बदल भी दिया। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें